हेलो एवरीवन। नेतन्याहू को करो किडनैप, पाक के रक्षा मंत्री के बयान पर बवाल। ट्रंप को सजा देने की भी इशारा, यानी इसका अर्थ ये है कि किसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का संकेत दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर ज्यादातर विवाद और हंगामे मच रहे हैं। उसी बयान में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सजा देने की बात भी यह संकेत दिखा रहा है। अफसीस ने हाल ही में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का उदाहरण देते हुए कहा है कि अमेरिका को नेतन्याहू के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि आफिस नाम के व्यक्ति ने हाल ही के समय में ये बात कही कि उन्होंने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने की घटना को उदाहरण के रूप में पेश किया जाए, यानी कि मादुरो के मामले ऐसे ही कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाहिर हफीज ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मचा दी। यानी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाहिर हफीज ने टीवी पर दिए गए एक इंटरव्यू में इजरायल प्रधानमंत्री के नेतृत्व के बारे में विवाद की बात कही है, जिससे वैश्विक राजनीति में हलचल मच चुका है। आशीष ने अमेरिका और तुर्की से अपील की वे नेतन्याहू को किडनैप कर ले और गाजा में इजरायल सैन्य कार्रवाई के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाए। यानी कि जो आफिस ने अमेरिका और तुर्की से ये भी कहा है कि नेतन्याहू का अपहरण करे और उन्होंने ये भी कहा है कि गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के कारण नेतन्याहू के खिलाफ कानूनी जैसे केस चलाए जाएं। जियो न्यूज पर पाकिस्तान पत्रकार अहमदी मीर के साथ बातचीत करते हुए ख्वाहिर हफीज ने नेतन्याहू को मानवता का सबसे बुरा अपराधी करार दिया। यानी कि जो न्यूज चैनल पर एक पत्रकार अहमद मीर से बातचीत में ख्वाहिर हफीज ने नेतन्याहू को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराधी बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तार वारंट का भी हवाला दिया है। यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अफसान ने कहा है कि नेतन्याहू सबसे वांटेड अपराधी है। अमेरिका को उनका अपहरण कर लेना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। यदि अमेरिका वास्तव में मानवता का मित्र है तो वो ऐसा ही करेगा। यानी कि जो आफिस का कहना है कि जो नेतृत्व दुनिया के सबसे ज्यादा खोजे जा रहे हैं अपराधियों में से वो एक है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका को नेतन्याहू को पकड़कर यानी अपहरण करके उनके खिलाफ केस चलाना चाहिए, जिससे कि आफिस का कहना है कि अगर अमेरिका सच में मानवता के पक्ष में अगर है तो उसे ये कदम जरूर उठाना चाहिए। जियो न्यूज पर पाकिस्तानी पत्रकार अहमद मीर के साथ बातचीत करते हुए ख्वाहिर हफीज ने नेतन्याहू को मानवता का सबसे बुरा अपराधी करार दिया। यानी कि जो जियो चैनल पर पत्रकार अहमद मीर के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ख्वाहिर हफीज ने नेतन्याहू को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराधी करने वाला माना जा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तार वारंट का हवाला भी दिया है। यानी उन्होंने अपने आरोप के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट का जिक्र भी किया है उनके सामने। आफिस ने कहा है नेतन्याहू सबसे वांटेड अपराधी है। अमेरिका को उनका अपहरण कर लेना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। यदि अमेरिका वास्तव में मानवता का मित्र है तो वो ऐसा ही करेगा। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो आफिस ने कहा है कि नेतन्याहू दुनिया की सबसे जो खोजवाता में से एक है। उन्हें अपराधी है उनको आरोपी है और उन्हें पकड़ लेना चाहिए। और आफिस का अनुसार अमेरिका को नेतन्याहू को जबरन पकड़ कर उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि अमेरिका वास्तव में मानवता का मित्र है तो वो ऐसा ही करेगा। यानी जो अमेरिका है अगर वो वास्तव में कदम उठाना चाहता है तो वो सच में मानवता का मित्र है।
ऑफिस ने हाल में ही अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का उदाहरण देते हुए कहा है कि अमेरिका को नेतन्याहू के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि जो ऑफिस ने हाल में ही एक घटना में जिक्र किया है कि उन्हें अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और ऑफिस का कहना है कि जिसे मादुरो के खिलाफ कदम उठाया गया वैसे ही वेनेजुएला के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तुर्की भी उन्हें अगवा कर सकता है और उन्हें पाकिस्तानी इसके लिए दुआ कर रहे हैं। यानी कि अब सवाल ये उठता है कि जो पत्रकार अहमद मीरन ने सवाल किया है, क्या तुर्की नेताओं को हिरासत में ले सकता है? ऑफिस ने जवाब दिया है कि तुर्की भी नेतृत्व को पकड़ सकता है और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के लोग ऐसे होने की प्रार्थना कर रहे हैं। इंटरव्यू में तनाव तब बढ़ गया जब ख्वारिज ऑफिस ने उन देशों को सजा देने की बात छेड़ी जो नेतन्याहू का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि इंटरव्यू का जो माहौल था बहुत ही गंभीर में, तब ख्वारिज पाकिस्तान ने उन देशों के खिलाफ कार्रवाई की बात की उन्हीं लोगों के पक्ष से। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों का इशारा स्पष्ट रूप से अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर था। यानी कि उन्होंने किसी देश या व्यक्ति का नाम नहीं लिया, सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन फिर भी उनकी बातें साफ साफ ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की ओर संकेत कर रहा है। ऑफिस ने जैसे ही कहा जो लोग उनका नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं, कानून उसके बारे में क्या कहता है? अहमद मीरन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। यानी कि हाफिज ने कहा है जो लोग नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि कानून उनके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है। इस बात पर प्रतिकार अहमद मीरन ने वो भी रोक दिया और आगे बोलने से बातचीत की जो हस्तक्षेप थी वो किया गया। हामिद मीरन ने तुरंत लिया कश्मीरी ब्रेक। हामिद मीरन ने बीच में टोकते हुए कहा, ख्वारिज साहब, आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, आपकी बातें सुनकर कई लोग सोच सकते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जो हामिद मीरन स्थिति संभालने के लिए तुरंत उन्होंने अपना ब्रेक लिया और हामिद मीरन ने ऑफिस की बात बीच में रोककर बोलना चाहा। हामिद मीरन ने ये याद दिलाया कि ख्वारिज साहब, आप तो जिम्मेदार पद यानी रक्षा मंत्री पर हैं, इसीलिए मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जियो न्यूज की घोषणा की ऑफिस अब शो का हिस्सा नहीं रहेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि जो ऑफिस की बातें से लोग ये समझ सकते हैं कि वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी कि माना जा रहा है ये पाकिस्तान सरकार की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश थी, पाकिस्तान की कूटनीति मजबूरी थी। यानी कि जो विज्ञापन के बाद चैनल ने बताया कि ख्वारिज ऑफिसर्स को इस कार्यक्रम से हटा दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद से बचने के लिए हालात संभालने की कोशिश भी की जा रही है। ये विवाद ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये विवाद उसी समय आया जब पाकिस्तान अमेरिका से अपने रिश्ते बेहतर बनाने की प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए तनाव के बीच पाकिस्तान अपनी विविध नीति को लेकर बेहद सतर्क है। यानी कि भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े तनाव के कारण पाकिस्तान अपनी विदेशी नीति में बहुत सावधानी बता रहा है। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता है और गाजा में सैन्य अभियानों का कड़ा विरोध करता है। यानी कि हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुले तौर पर तारीफ की है और उन्होंने बोला है कि जो नोबेल पुरस्कार देने का समर्थन किया जा रहा है वो पाकिस्तान गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का लगातार विरोध करता आ रहा है। थैंक यू।